छोटे चौधरी जैसे भी हैं तो मालिक जी। अच्छा, और तुम्हारे ये मालिक ने अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, तुम जानते हो ना उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं उधर नहीं था छोटी चित्रानी जी। मैंने कहा ना कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। और अगर तुम्हारे होते हुए उसने मेरी दोबारा जान लेने की कोशिश की तो? शाम में अपनी जान दे दूंगा या फिर उसकी जान ले लूंगा। सर ये तो सिर्फ एक केस है जिसे मैंने नोटिस कर लिया। क्या पता मेरी अपॉइंटमेंट से पहले जुनेद साहब कैसे कैसे फ्रॉड करते हो। सर अगर ये सब सबूत इकट्ठा करने की पोजीशन में ना होता तो शायद ये फ्रॉड भी छुप ही जाता। जाहिद, मुझे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन चाहिए। यस सर। और तुम ऐसा करो, नादिर एसोसिएट जाओ सर और बैंक जाओ और वहाँ के एमडी और जीएमसी मिलो, ठीक है? जी। और इन तमाम सबूतों की तस्दीक चाहिए मुझे। ठीक है सर। सर इजाज़त है मुझे। ओके। थैंक यू सर। गलत हो गया। एक ही जिंदगी मिली थी तुम्हें खुदा से, और उस जिंदगी में धोखा हो गया तुम्हारे साथ। इसी जिंदगी में तुम सब कुछ हासिल करना चाहती थी और मैंने तुम्हारे सारे ख्वाब लूट लिए। जरा याद करो नीला, शादी से पहले मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं?
क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? क्या तुमने कभी मुझसे ये पूछा कि ये घर, ये गाड़ी, ये कारोबार, ये पैसा मेरा है या किसी और का? मुझे कब तुमने ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तो सलमान साहब का सिर्फ एक एम्प्लॉय हूं और बस? शायद तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ था इस बात का कि ये मेरा नहीं, किसी और का घर है। शानी, अगर तुम्हें ये बताया ही ना जाता कि सब किसी और का है तो शायद तुम हमेशा खुश रहती जैसे पहले खुश थी। क्या फर्क पड़ा नीलम, सलमान साहब से इंट्रोडक्शन होने से पहले या बाद में कोई फर्क पड़ा? पहले भी तो तुम इसी घर में थी, इसी तरह रह रही थी, यही सब ख्वाहिशें थी, सब कुछ ऐसे तो था। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ये सब कुछ भी सलमान साहब का नहीं है, उन्हें भी किसी ने लौट किया, तो उन्हें भी खुदा ताला ने अपनी जनाब से दिया है, वो जब चाहेगा छीन लेगा। जिसके पास है वो उसे यूज कर। मैं इसे यूज कर रहा हूं तो मेरी है, तुम इस घर में रह रही हो तो तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। क्या फर्क पड़ा, क्या फर्क पड़ा है बताओ? साबरा, उठ मेरी बहन, देख तेरे लिए खाना लाई हूं, हौसला कर। तू तो हिम्मत ही हार गई है। इस दुनिया में जालिमों और मजलूमों का खेल तो शुरू से चलता आ रहा है।
कुछ खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। फिर वही बात, खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी। अब जी के करूंगी भी क्या? साबरा, तूने चुतराने का अंजाम नहीं देखना, उसकी बर्बादी नहीं देखनी। नहीं, मुझे नहीं देख। माफ कर दिया मैंने चुतराने को। साबरा मेरी बहन, अल्लाह वाले कहते हैं इस दुनिया में जो जुल्म पर सब्र करता है ना, वो क़यामत वाले रोज बड़े बड़े तख्तों पर होते हैं, और तख्तों पर अर्श का साया होता है। करीब के लिबास पहने होंगे और वहां से हर मजलूम ऊपर से नीचे देख रहा होगा, और हर उस जालिम को भी देख रहे होंगे जो हमारी जान और माल और इज्जत के लुटेरे हैं। बेशक ये तो मेरे परवरदिगार का कलाम है। तुझे सब्र का फल जरूर मिलेगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। चल खाना खा ले। ला, ये मुझे दे दे खाना। मैं अपने रोशन को अपने हाथों से खिला के आऊंगी। ले ले खाना, और उसके साथ खुद भी खा लेना। इंस्पेक्टर साहब, ये हैं जुनेद साहब, इनको गिरफ्तार कर लें। अच्छा, तो ये हैं जुनेद साहब। बिलाल, हथकड़ी लगाओ। जुनैद, मैंने तुमसे कहा था ना, जिसके खिलाफ भी सबूत मेरे सामने आ जाएंगे वो ही मेरी नज़र में मुजरिम होगा। तुम्हें जो कुछ भी कहना अदालत में कहो। बीबी जी, बीबी जी, वो क्या हुआ असलम भाई? इतने घबराए हुए क्यों? बीबी जी, वो जुनैद साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है जी।
आप रुके नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वो जी जुनेद साहब का पता करना था। कौन है सर? जिनको अभी वो दफ्तर से पकड़ कर ले गए। वो इधर गए हैं, हम हवाला की बात में। जी अच्छा जी, मेहरबानी। आए बीबी जी। हाँ जी बीबी जी, वो है उस साइड। ये इधर है। जुनेद, तो परेशान मत हो। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा और ये झूठा इल्जाम भी धुल जाएगा। आज पता चला है कि आपने मुझे कैसे धोखा दिया है। तो आपके बॉस ने भी आपको धोखेबाज साबित कर दिया है ना। क्या कहा था आपने कि सब पहले जैसे ही है? अब पता चला कि सब पहले जैसा नहीं है। तो क्या कहा था आपने? आपने मुझसे सच्ची मोहब्बत की है और मैंने आपकी दौलत से मोहब्बत की है। यही सब कुछ कहा था ना आपने, और आज साबित हो गया कि ये सब बातें धोखे पे धोखा थी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले आपने। मुझे नहीं पता कि मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है, लेकिन जुनेद आप तो अपने खुद धोखे के जाल में फंस गए और मुझे भी अपने साथ आपने इस जाल में जकड़ने पे मजबूर कर दिया है। कैद कर लिया है आपने मुझे भी अपने जुर्मों की सलाखों के पीछे, और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी।